6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें डायग्राम दिया हुआ है और बताया क्या गया है कि जो लाइन ए बी है, वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ये लाइन ए बी और ये सी डी आपस में पैरेलल है, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया है, जो लाइन ई एफ है, वो लाइन ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, और जब कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है या किसी भी लाइन पे कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। अब हमें गिवन में क्या क्या है, गिवन में हमें एक एंगल दिया हुआ है कि एंगल जी ई डी बराबर 126 डिग्री डी है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। देखिए हमें ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला पूरा एंगल गिवन है, कितना है, 126, ठीक है। दूसरा हमें ए जी ई एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तीसरा जी ई एफ, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। और एफ जी ई और ये वाला एंगल निकालना है। ये तीनों एंगल निकालने हैं और हमें एक एंगल दिया हुआ है क्या, 126, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि ए बी और सी डी दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और जब भी पैरेलल लाइन होती हैं और ये जो जी ई लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी, तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। तो इसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये बराबर होंगे, क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल ए जी ई जो है वो बराबर होगा किसके, जी ई डी के, बराबर एंगल जी ई डी के इक्वल टू 126 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना था जी ई एफ, दूसरा हमें निकालना था जी ई एफ, ये वाला एंगल निकालना था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एंगल जी ई एफ बराबर क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, हम पूरे जी ई डी एंगल जो जी ई डी है इसमें अगर हम एफ ई डी को माइनस कर दें, इस पूरे एंगल में अगर इस वाले एंगल को माइनस कर दें तो हमारा ये वाला एंगल निकल आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल जो जी ई एफ है, जी ई एफ है, ठीक है। इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल हम जी ई डी में माइनस कर दें यदि एंगल एफ ई डी को, ठीक है। इस पूरे एंगल में, इस पूरे 126 में यदि हम ये 90 डिग्री माइनस कर दें तो हमारा ये वाला एंगल निकल आएगा, वही हमने किया। तो यहाँ से एंगल जी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये है 126 डिग्री और ये है क्या, 90 डिग्री, दोनों को माइनस कर दिए तो एंगल जी ई एफ बराबर क्या निकल आएगा, 36 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमने जी ई एफ भी निकाल लिया। अब थर्ड हमें एंगल कौन सा निकालना है, थर्ड में निकालना है एंगल एफ, थर्ड में निकालना है एंगल एफ जी ई, इसको फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल जी एफ ई, ट्रायंगल जी एफ ई में क्या करते हैं, हमें ट्रायंगल ले लिया जी एफ ई, ये वाला 90 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू पता है, इसके में फाइंड करना है, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों एंगलों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जी ई एफ प्लस एफ जी ई ये वाला एंगल और जी ई एफ ये वाला एंगल और ई एफ जी
ई एफ जी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हमें दो एंगलों की वैल्यू पता है, इसकी और इसकी। ये 90 डिग्री है और ये जी ई एफ क्या है 36 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई बराबर हो जाएगा प्लस इसकी वैल्यू 36 और इसकी वैल्यू 96 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को सम करके उधर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम करेंगे तो हो जाएगा ये 90 है, हो जाएगा 126 और 126 अगर हम माइनस करते हैं तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू क्या निकल आएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो हमें 3 एंगल निकालने थे, तीनों एंगल निकल गए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चंस दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या दिया हुआ था 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें दिया हुआ ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में ये बताया गया है कि जो लाइन ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और जो लाइन ई एफ है, ये वाली जो लाइन है वो इस पर परपेंडिकुलर है। और जब भी लाइन किसी पे परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जब 90 डिग्री का एंगल बनाती है तभी उसे परपेंडिकुलर लाइन बोला जाता है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी। ठीक है, फिर एंगल हमें गिवन क्या था, गिवन ये था कि एंगल जी ई डी, ये गिवन डाटा है। गिवन क्या था, एंगल जी ई डी बराबर 126 है, ये पूरे एंगल की वैल्यू 126 है। तो सबसे पहले में निकालना क्या था, ए जी ई, ये वाला एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से इन दोनों इसकी वैल्यू क्या निकला है 126, तो एक एंगल निकल गया। दूसरा हमें जी ई एफ निकालना था, जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना था। ठीक है, और इस एंगल को निकालने के लिए यदि हम पूरे एंगल में इस 90 डिग्री वाले एंगल को माइनस कर दें तो ये पूरा एंगल निकल आएगा। वही किया गया, इस एंगल को निकालने के लिए जी ई डी में एफ ई डी को माइनस कर दिया गया, तो आ गया क्या 36। थर्ड एंगल निकालना था ये वाला। तो ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ से 180। ठीक है, तो ये 36 और ये 90, इन दोनों को मिला तो 180 से माइनस कर दिया तो ये एंगल निकला है, ये वाला। अच्छा, इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, कैसे देख लीजिए। जी एंगल ये वाला एफ जी ई, एंगल एफ जी ई निकालने के लिए हम क्या कर सकते थे, इन दोनों एंगलों का सम देखो, एंगल एफ जी ई प्लस एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल ये वाला, इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा 180 होगा, क्योंकि ए बी एक लाइन है। तो इन दोनों एंगलों का सम क्या होता 180 होता। ठीक है, तो एंगल एफ जी ई प्लस 126 इक्वल टू क्या हो जाता 180 डिग्री हो जाता। तो एंगल एफ जी ई क्या होता 180 माइनस 126 माइनस कर दे तो क्या आता 54 आता। तो ये दूसरे तरीके से भी निकल सकता है। ठीक है।